सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस फाइनली आज तुम्हारा भाई दोबारा से निकल चुका है आपके लिए व्लॉग शूट करने। और टाइम की बात की जाए तो अभी 2:36 हो चुके हैं। सो आज का टॉपिक हमारा जो है वीडियो का वो ये रहने वाला है कि यार कई बंदों की ना क्वारीज होती है कि भाई 200 सीसी की सेगमेंट की जो बाइक्स होती है और जो 160 सेगमेंट की बाइक होती है उनको कितने किलोमीटर तक हम कंटिन्यू राइड कर सकते हैं हाईवे पर, एक लॉन्ग राइड पर। सो मैं आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। सो वीडियो में पूरा बने रहना एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो मैं बाइक राइड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 160 सेगमेंट के अंदर। और बजाज की पल्सर N160 ये बाइक है जो कि मैं राइड करता हूँ। इसको मैं सिटी राइड के लिए कम यूज़ करता हूँ, मेनली मैं हाईवे के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइड वगैरह के लिए, अपनी लॉन्ग राइड वगैरह के लिए। तो भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है मेरे को अपनी राइड पे और काफ़ी मतलब सही इसका लुक भी है, स्पोर्टी लुक है और लॉन्ग राइड पे काफ़ी सही रहता है इसका परफॉर्मेंस। माइलेज भी काफ़ी सही है। और ये देखो ऑफ रोडिंग, तो मैं अपनी बात करूँ कि भाई जैसे मान लो कि नॉर्मल एक 250-300 किलोमीटर की राइड होती है तो वो तो हम इजीली ये लगा लो कि 6 घंटे में मैक्सिमम कवर कर लेते हैं। और कंटिन्यू जो हम राइड करते हैं वो हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि हमें राइड करना है टोटल कंटिन्यू वन साइड। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार में, एक स्टेज में हम राइड से पहले ही हमारा यही प्लान रहता है कि हम कंटिन्यू 70 से 80 किलोमीटर राइड करेंगे ही करेंगे, मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई मैंने कंटिन्यू 150-200 किलोमीटर बाइक चलाई है, बट वो आज अभी की बात नहीं कर रहा, रिसेंटली की बात नहीं कर रहा, वो ये लगा लो कि 2020-21 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं कंटिन्यू 150-200 किलोमीटर चला लेता क्योंकि उस टाइम सोलो राइड वगैरह करता था। सो गाइस उस टाइम मैं सोलो राइड करता था, दैट्स वाई यार मैं इतना राइड कर लेता था कंटिन्यूसली। बट अब क्या होता है कि अब मैं ग्रुप में ज्वाइन हो चुका हूँ, मैं ग्रुप में राइड करता हूँ तो भाई सबको देख के चलना पड़ता है। मैं अकेला थोड़ी ना कि भगाता ही जाऊँगा और कंटिन्यू मैं 150-200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला लूँगा। भाई देखो इतने बंदे ग्रुप के अंदर तो सबको देख के चलना पड़ता है, सबके साथ राइड करने पड़ती है, सबके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वही बात है भाई कि अब हम जो कंटिन्यू राइड करते हैं एक स्टेज में वो करते हैं हम मैक्सिमम भाई कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 80 किलोमीटर और ज़्यादा 100-110 किलोमीटर। सो ये हमारी रेंज रहती है एक नॉर्मल राइड की। बाकी जैसे अभी मैं अयोध्या गया था, अयोध्या राइड की बात बताऊँ तो भाई वहाँ पे हमने मतलब हमारी वन साइड की राइड थी, वो थी 700 से 750 किलोमीटर के बीच। और जो हमने कंटिन्यूसली राइड किया था ना उस टाइम पे, ये लगा लो कि हम भाई जब लखनऊ पहुंचने वाले थे तो लखनऊ से हमने अयोध्या ये लगा लो कि 150-200 किलोमीटर हमने कंटिन्यू राइड किया था। भाई उस टाइम पे हालत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और उस टाइम पे तो भाई इतनी धूप पड़ रही थी एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आपने वीडियोस देखी हो मेरी तो भाई काफ़ी आपको पता चला होगा कि मौसम कैसा हो रखा था उस टाइम पे एक्सप्रेसवे पे। बाकी यार मैं जिस टाइम पे निकलता हूँ ना व्लॉग बनाने के लिए वो गलत टाइम होता है, ये वाला ना पूरा जाम वाला एरिया होता है क्योंकि इस टाइम पे स्कूल वगैरह की छुट्टी होती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा रश रहता है रोड पे ना। ये देख सकते हो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ फ़िलहाल शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, जाम से मुक्ति मिल चुकी है। तो अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई बंदे होते हैं वो क्वारीज करते हैं कि भाई ये बताओ कि 160 सीसी की बाइक को आप कंटिन्यू कितना राइड कर लेते हो वन स्टेज में। तो भाई मेरी बात करूँ तो भाई मैं देखो मेरे को आदत पड़ चुकी है, आई एम एक्सपीरियंस राइडर। मैं अपने देखो तारीफ़ नहीं कर रहा, बड़े बोल नहीं बोल रहा, बट हाँ जो बात है वो आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो भाई मेरा क्या सीन रहता है कि अगर मैं सोलो राइड करूँ भाई मैं इस बाइक को ही कंटिन्यू 300 किलोमीटर आराम से चला सकता हूँ, कम से कम 300 बता रहा हूँ। और 300 किलोमीटर मैं आराम से भाई कवर कर सकता हूँ अपना 5-5.5 मतलब 6 घंटे से कम में मान लो आराम से मैं कवर कर सकता हूँ। सोलो राइड की बात कर रहा हूँ।
जय माता दी। ये है गाइस माता मंदिर। तो बंदों की जो क्वारीज होती है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मैं इतने किलोमीटर राइड कर सकता हूँ, और भाई आप भी करने वो कर सकते हो। बट ये एक सीन ये है कि भाई ये जो बाइक है ना, ये भाई जल्दी गर्म हो जाती है 160 सीसी के अंदर। मैं आपको बताऊं तो लास्ट मैंने आपको मोटो व्लॉग में बताया था कि ये बाइक जो मैं राइड करता हूँ वो है 160 सेगमेंट की और है बजाज की पल्सर N160, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी फैब के अंदर। इसका जो टॉप मॉडल है वो ये रहने वाला है, और इसके अलावा इसमें न्यू वेरिएंट पे निकाल दिया जिसमें कि USD फोक्स आ गए हैं यहाँ पे। और मीटर कंसोल में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। उसमें ऑफ रोड मोड ले आए, रेन मोड, एंड एक मोड और है नॉर्मल मोड है, वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बट मीटर का जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड वाइट ही रहने वाला है। और साथ में इसमें बाकी हाँ, यहाँ पे इसके पैनल पे ग्राफिक्स दे दिया है 160 का, जो इसका सेगमेंट है वो लिख दिया है यहाँ पे 160। प्लस बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि मैं आपको बता रहा था कि 160 सेगमेंट की बाइक है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी हीट हो जाती है। अगर आप इसको नॉर्मली कंटिन्यू क्रूज़ करते हुए चल रहे हो हाईवे पे 70-80 की स्पीड से, तो ये काफ़ी जल्दी मतलब वो हो जाती है गर्म। तो गर्म इसलिए होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि भाई आप इंजन ये देख सकते हैं, इंजन काफ़ी छोटा है। और आप यही बात करेंगे हिमालयन जैसी बाइक की, एक टूरिंग बाइक की जैसे ही जो होती है 300-400 सीसी की, जो एडवेंचर बाइक जिसे बोलते हैं, तो भाई आप कंटिन्यूसली अगर राइड करोगे 200 किलोमीटर उसको कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो बाइक ही इसलिए बनी है क्रूजिंग करने के लिए, टूरिंग एडवेंचर करने के लिए। तो ये बाइक जो है वो है स्पोर्ट्स बाइक, तो इससे मैं टूरिंग करता हूँ, मेरे को कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होती, एकदम मस्त परफेक्ट मैं इससे टूरिंग कर पाता हूँ। बट हाँ, ये जो बाइक आप देख रहे हैं वो 160 सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी बाइक है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसको आप सोचोगे लगातार इसको कंटिन्यू भगाए जाओगे, फॉर एग्जांपल कि आप इसे सोचोगे 300 किलोमीटर में राइड कर सकता हूँ, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, एक आप एक्सपीरियंस राइडर हो, तो आप ऑब्वियसली बात है मेरी तरह आप कर भी लोगे राइड कंटिन्यूसली 200-300 किलोमीटर चल भी जाएगी। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा जिसे बोलते हैं, तो फिर उस टाइम पे आपकी जो क्लच प्लेट है वो सारी फूक सकती है, आपका इंजन भी सीज होने का चांस क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि 110% आपका इंजन जो है सीज हो जाएगा। और बंदे पूछते हैं कि भाई कितने किलोमीटर बाद गैप लेना चाहिए एक 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक पे और एक 160 सीसी की सेगमेंट की बाइक पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो बाइक है आपको पता ही है 160 सीसी की बाइक है, और मैं इस बाइक को रेस्ट अभी जो मैं अयोध्या राइड रिसेंटली करके आया हूँ मार्च के अंदर, तो ये बाइक मैंने कंटिन्यूसली लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 150 से 200 किलोमीटर आराम से राइड करी थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आया था भाई रात को ये बाइक हीट कर गई थी, तो क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू 80-90 पे क्रूज़ करते हुए चला रहा था, उस टाइम पे एक हीट कर गई थी। और खैर रात का टाइम था, हवा भी काफ़ी सही ठंडी ठंडी चल रही थी। बट मैंने आपको वो बताया कि भाई छोटा जो इसका इंजन है वो छोटा है दिखने में भी, तो उस टाइम पे आपको भाई सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है 160 सीसी के अंदर आप अगर कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रहे हो वो भी हाई स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे अगर आप चलोगे 40 से 50 की स्पीड पे, तो आपको थोड़ा गैप देना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप तेज़ स्पीड पे चल रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रूज़ करते हुए, जिसे बोलते हैं 80, 90, 100 की स्पीड से क्रूज़ करते हुए चल रहे हो, तो आपको उस सिचुएशन में आपको कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटे का गैप देना ही पड़ेगा, एंड खुद को भी गैप देना पड़ेगा, खुद को भी रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर राइडर ऐसा नहीं होता है कि उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो राइड 500 किलोमीटर कर ले, ऐसा हर कोई बंदा नहीं होता। इवन मैं भी नहीं हूँ, मैं भी कंटिन्यूसली 300-400 किलोमीटर आराम से चला सकता हूँ, एंड चलाई भी है मैंने, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ। बट हाँ, इस बाइक से मैं आपको कह रहा हूँ कंफर्ट के मामले में बात की जाए तो भाई कंफर्ट ठीक है, इतना खास भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर बाइक। बट हाँ, जो इसका सीटिंग पोर्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका सीटिंग पोर्शन है वो काफ़ी सही है, देख सकते हैं अपवर्ड है पूरा, और मतलब R15 जैसा नहीं है, उसमें पूरा डाउन शिफ्ट होकर चलाना पड़ता है, बट इसका काफ़ी सही है, हैंडलिंग भी इसकी सही है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो सेक्शन, हाँ 17 सेक्शन का टायर सेगमेंट रहने वाला है, दोनों फ्रंट और रेयर भी। और बाइक तो मैंने आपको बताई थी, क्रूजिंग के लिए, टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। ऑफ रोडिंग में थोड़ी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है वो हार्ड है। बट हाँ भाई, सस्पेंशन जो है भाई एकदम, मैं कह रहा हूँ गाड़ी जैसे है, मतलब एकदम चिपक के चलती है। कहने मतलब है जब गड्ढा आता है ना तो एकदम बाहर निकल जाती है, वो वाला सीन है। और
बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे से क्वारीज आ रही थी, काफ़ी टाइम से पूछते थे बंदे भाई आप कंटिन्यूसली कितने चला लेते हो, तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि मैं भाई कंटिन्यूसली 150-200 आराम से खींच देता हूँ। बाकी नॉर्मल जैसे 250-300 किलोमीटर की राइड होती है तो मैं उस पर आराम से मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर चलाते ही चलाता हूँ। दैन उसके बाद हम आधे घंटे का रेस्ट इसको देते ही देते हैं। सो बाइक का ओवर लुक आप देख ही सकते हो। बाकी अभी आपको मैं सिनेमैटिक्स भी दिखा देता हूँ। होप करता हूँ आपने मेरी बातों को समझा होगा। जो मैंने बताया है, आपकी जो क्वेरीज थी वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। और आप सोच रहे हो कि भाई आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो सपोज दैट, और आप सोच रहे हो कि इसको आप गर्मियों के अंदर, खासकर समर सीज़न के अंदर आप सोच रहे हो कि भाई इसको कंटिन्यूसली 300 किलोमीटर चला दो 160 सेगमेंट की बाइक को या 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक को, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताया कि वो धोखा आपकी बाइक देगी ही देगी। क्योंकि भाई गर्मियों का टाइम ऐसा टाइम होता है भाई वो बंदे को ही जला देती है। तो ये तो एक व्हीकल है, तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो भाई कहीं ना कहीं आपको धोखा दे ही जाएगी। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा 160 सेगमेंट की बाइक आप हाईवे पे राइड कर रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो 80-90 पे, और आप मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 200 किलोमीटर चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ, जहाँ आप 300 पे चले गए तो भाई आपकी बाइक पक्का, आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो फूक जाएगी एंड इंजन सीज हो जाएगा। और कोई जगह ऐसी भी होती है, कई जगह ऐसी भी होती है, फॉर एग्जांपल लद्दाख ले लो, तो आपको ऐसी जगह पे भाई मैकेनिक मिलने भी नहीं वाला। और ऑब्वियसली बात है लद्दाख में तो भाई बंदा 300 किलोमीटर कैसे ही चलाएगा, वहाँ तो वैसे ही पूरा कर्विंग वाला एरिया होता है, पहाड़ी इलाका होता है। तो वहाँ की बात नहीं कर रहा है कि नॉर्मल मैं लैंड वाली एरिया में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान साइड वगैरह ये सब। बाकी इसी वीडियो करता हूँ मैं एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना एंड कमेंट करके जाना। मेरे चैनल पे अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।